रात गुजर गई। एक नई सुबह हुई। बस्ती के लोग अपने कामकाज में जुट रहे हैं। लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ घर पे आराम कर रहे हैं। सांचे रात दिन चलते रहते हैं। इनका आधे दिन का काम पूरा हुआ। अब इन्हें काम पर जाना है। घर का बाकी काम शाम को होगा। बस्ती के कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ स्कूल गए हैं। नीता घर पर अकेली है। उसका छोटा भाई सौरभ स्कूल गया है। बिस्किट वाले अंकल लगते हैं चॉकलेट ले रहे हैं। अरे वो चॉकलेट निकाल, 2 रुपए वाली। हाँ ये ले। अंकल ये मेरे लिए है। हाँ हाँ सिर्फ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए। अब चलो चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। चलो चलो चलो। किसके पीछे जा रही है नीता? ये कैसा संजोग है? सभी अपने आप में ही मग्न है। अंकल अंकल चॉकलेट कब देंगे? अंकल अंकल। नीता इस आदमी के पीछे पीछे चलकर इस सुनसान वीरान जगह में पहुंचती है। अंकल तो सुनते नहीं। मकान की टूटी सीढ़ी पर नीता सांस लेने रुक जाती है। ये लो चॉकलेट, तुम्हारा चॉकलेट ले लो। घर जाना है। मुझे छोड़ दो प्लीज। अंकल मम्मी पापा। ये विकृत बेरहम आदमी नीता पर बलात्कार करके उसे मार देता है। फिर एक रात गुजरती है। एक नया दिन आया है। हमने देखा अभी अभी कि 4 साल की नीता का बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। नीता इसी बस्ती की बच्ची थी। इसकी जगह कोई और भी बच्ची हो सकती थी, आपकी बच्ची भी। हर थोड़े दिन में ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लोग कुछ दिन तक मायूस रहकर
इस बात पर जैसे पर्दा डाल देते हैं। फिर से बस्तियां जैसी की तैसी नजर आने लगती हैं, एक नए अपराध की खबर आने तक। इस मामले में हमारी आपकी भूमिका क्या रही है और क्या हो सकती थी, ये समझें। आइए उस काल में वापस चलते हैं। अरे वो चॉकलेट निकाल, 2 रुपए वाली। हाँ, बिस्किट वाले अंकल, लगता है चॉकलेट ले रहे हैं। अंकल ये मेरे लिए है। हाँ हाँ, सिर्फ तेरे लिए। अब चलो चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। चलो चलो। पहचानिए राजू को। उन 20 लाख कामदारों की तरह दूर गांव से ये यहाँ रोटी कमाने आया। राजू इस छोटे से कमरे में रहा, जिसमें 3 शिफ्ट में कुल 21 लोग रह रहे हैं। राजू कभी अकेला तो कभी साथ में रहने वाले लड़कों के साथ वीडियो पार्लर में पिक्चर देखने जाता। अपने मोबाइल फोन में वो अश्लील फिल्मों के दृश्य देखा करता था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के वीडियो भी शामिल हैं। राजू की तरह आज बहुत सारे लोग ऐसी आदत में बंध चुके हैं। अकेली खेल रही नीता पर राजू की नज़र रहती थी। आखिर उसने अपनी हवस मिटाने के लिए नीता को अगवा करने का प्लान बना लिया। उसे पता था सुबह 10 बजे के बाद नीता ज़रूर अकेली पाई जाने वाली है। सुबह से नीता के पापा अर्जुन काम पर गए हैं। उसकी मां सीता भी काम पर गई है। अब दोनों शाम को ही लौटेंगे। अभी कुछ समय पहले राजू दाने वाले की दुकान पर था। राजू ने हवस भरी नजर से नीता को देखा और लालच देकर अपने साथ ले जाने लगा। देखो इन सबको। मंजू मौसी मग्न है कपड़े धोने में, विद्या चाची पापड़ बेल रही है। अरे कोई रोक सकता है एक बिल्कुल ही अनजान आदमी को जो इस बच्ची को ले जा रहा है? अंकल तो सुनते नहीं। गुनाह होने में बस थोड़ी सी घड़ियां बाकी हैं। अंकल घर जाना है। ये लो चॉकलेट, तुम्हारा चॉकलेट ले लो। अंकल छोड़ दो मुझे अंकल। अंकल अंकल प्लीज छोड़ दो। पापा मम्मी घर जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। वाना प्लीज मम्मी। अंकल राजू ने नीता पर बलात्कार किया। उसने सोचा कि ये बच्ची जरूर सबको बता देगी। डर गया वो और उसने बेरहमी से पत्थर से नीता की हत्या कर डाली। शाम को सीता घर आते ही अपनी बेटी को खोजने लगी। नीता, नीता, पता नहीं कहाँ चली गई। कितनी बार समझाए हैं। अरे जीजी, नीता को देखे क्या? कब से ढूंढ रहे हैं हम। सुबह 11 बजे यहीं थी। अच्छा, उसके बाद नहीं देखा। अच्छा हम देखते हैं जीजी। घबराई हुई माँ अब यहाँ वहाँ भाग रही है। अरे सरमन भैया, नीता को देखे क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। वो 11 नंबर में वो खंडर में एक बच्ची का लाश मिला है। पूरा चेहरा खून से लथपथ है। क्या? वो लाश नीता की ही थी। सीता और
अर्जुन के पैरों तले से जमीन फिसल गई। बेटी के बारे में सोचा करते हैं, रोया करते हैं, अपने नसीब को कोस रहे हैं। पुलिस से फरियाद करना नहीं चाहते। राजू भाग गया। पुलिस उसे ढूंढ रही है। शिवनगर, राजीव नगर और ऐसी कई बस्तियों में बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में कई नन्ही सी जानें गईं। सभी मामलों में बच्चियों को सिर्फ 2 रुपए की चॉकलेट या बिस्किट देकर अगवा किया गया। कहाँ थे हम उस वक्त? ये बात सरदारपुरा बस्ती की है। आज का दिन कुछ नई बात लेकर आया है। बच्चे खेल रहे हैं। लक्ष्मी और दुर्गा अपनी सहेलियों के साथ खेलने में मस्त। 2 घंटे खेलने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। दुर्गा और लक्ष्मी भी। दोपहर के 12 बजे हैं। बाहर गंगा दादी माँ सो रही हैं। लक्ष्मी पानी पीने अंदर घर में गई। दुर्गा घर के बाहर बैठी है। पिता शंकर कारखाने पर हैं। इनकी मम्मी मंजरी एक बंगले में घर काम करने गई हैं। दूर गली के कोने से कोई दुर्गा को देख रहा है। दुर्गा इस अंकल को जानती है। ये वही है जिसने उस दिन सभी बच्चों को चॉकलेट दी थी। वो अब दुर्गा के नजदीक भी आ चुका है। अरे कितनी प्यारी लग रही है मुनिया आज। देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। किसी को कहना मत, हाँ? बहुत सारी चॉकलेट है। चलो चलो बस। मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट। दुर्गा क्यों उनसे चॉकलेट ले रही है? दादी माँ। अरे कौन है? मम्मी ने कहा है ना कि किसी भी अनजाने से कुछ लेना मत। दादी माँ और लक्ष्मी की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ पहुँचे। अरे कौन है ये? पहले कभी देखे नहीं यहाँ। अरे ये तो मंगल है, पिछली गली में रहने आया है। पहले दिखा नहीं कभी। इन्होंने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जा रहे थे। क्या कर रहा था? हम चॉकलेट दे रहे थे बच्ची को। क्यों भाई? चाचा पकड़ के रखो इसे। अरे मारो इसे। हम तो चॉकलेट दे रहे थे। अरे कौन है? चॉकलेट? चाचा पकड़ के रखो इससे। ऐसे लोग हमेशा छोटी बच्चों की फिराक में रहते हैं। पकड़ो। अरे मारो साले को। पड़ोसी और आसपास के लोग मंगल पर टूट पड़े। इतने में ही किसी ने दुर्गा के पिता को घर बुला लिया। सरदारपुरा के लोगों की सावधानी ने एक बड़ा गुनाह होने से रोककर हम सब के लिए एक मिसाल कायम की। लक्ष्मी, दादी माँ और पड़ोसियों की जागृति से दुर्गा बच गई।
बस्ती और परिवार की लापरवाही से नीता की जान चली गई। सदियों से मानव समाज में स्त्री का दर्जा नीचा, गौण, चीज या वस्तु जैसा माना गया है। हमें ऐसी पुरुष प्रधान मानसिकताओं को बदलना होगा। पैर की जुत्ती जैसी समझती है, जूता है जैसा, पैर लिया फेंक दिया। हम सभी गवाह हैं इस कहानी के। एक गुनहगार ने एक छोटी सी बच्ची पर बराबर नजर रखी और फिर दिन दहाड़े उस मासूम को एक चॉकलेट का लालच देकर एक खंडहर में ले गया, फिर उसका बलात्कार कर हत्या की। ये कहानी कई बच्चियों की है, जिनमें से नीता एक थी। इसी बस्ती में रहा करती थी। आपकी बच्ची भी हो सकती थी। रोज बरोज ऐसे किस्से अखबारों और टीवी पर आते हैं। ठीक 20 दिन पहले के ये 2 किस्से मन दहला देने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल उसी तरह से सलमा को चॉकलेट का लालच देकर पीछे वाली सड़क के पास खाड़ी में और पार्वती को आइसक्रीम का लालच देकर बस्ती के मंदिर के पीछे बलात्कार करके बेमौत मारा गया। उसके करीब 15 दिन पहले रोशनी, सीमा, वैशाली और मुमताज़ को इसी तरह से और इन्हीं वजहों से मार दिया गया। और हमने अभी अभी नीता का किस्सा देखा और हम कुछ नहीं कर पाए। कई लोग पीड़ित लड़की को दोषी मानकर उसे परिवार की इज्जत का कारण देकर मार देते हैं। देहात में क्या है, छिपा देते हैं और फांसी लगा ली, लड़की मर गई, जहर खा ली, लड़की मर गई, तो पुलिस लोग नहीं जानते, ले जाके सीधा फूंक देंगे बरजा। बलात्कार के गुनाह काफी कम मात्रा में दर्ज कराए जाते हैं, इसीलिए हमें सही आंकड़ों का पता तभी चल सकता है जब अनजान और छुपे गुनाहों के बारे में जानकारी मिले। सूरत में वीडियो शूटिंग के दौरान एक बड़े ही घिनौने कारनामे की खबर मिली। जिस मंजिल से उसे लटकाया है वहाँ दीवार पर उसके खून के धब्बे हैं। लड़की की उम्र क्या थी? लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल की। एक अध टूटी इमारत में 19 फुट की ऊंचाई से लटकती मासूम बच्ची, जिसका बलात्कार कर कूट कूट कर जान ले ली गई। उसके माता पिता और कातिल की हमें तलाश है। ऐसी घटनाएं हमारे सामने ही हो रही हैं, जिसकी वजह से कई जिंदगियां बेहाल हैं। उसका जान कैसे गई होगी, यही सोच सोच के हम लोग कितना रोते हैं, कितना दुख होगा कि सुनो ऐसा हवसखोरों को तो इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान लोग को तो ये दोनों को छूटने न पाओ जिंदगी भर, या तो फांसी होना चाहिए या तो उम्र कैद, आजीवन कारावास है। ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें भोग बनने वाली बच्ची हो या कोई भी औरत, उसे शारीरिक मानसिक आपत्तियों से गुजरना पड़ता है। साथ में उसके परिवार के सभी लोग सदमे और मुश्किल से गुजरते हैं। बलात्कार का सामना करने में पहला कदम है अपनी चुप्पी तोड़कर गुनाह बयां करना। उसे बेमौत मारा है उसने, मुंह में लकड़ा डालकर मारा, खुद अपने मुंह से बोला है वो। और हम इतनी ही दुआ करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ वड़ा पाव खिलाने की लालच देकर ले गया और इसे 2 रुपए दिए और बोला कि तू दुकान पे जा, मैं तेरी बहन को पाव वड़ा खिलाने ले जा रहा हूँ। उतना ही बहाना करके ले गया। सारी रात पूरा दिन हम यहाँ बैठे रहे,
पर मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं लगा। क्या जाने कैसा बदला लिया, और दूसरे दिन रात 8 बजे मेरी बेटी की लाश मिली। पांडेसरा में भी ऐसा करके आया था, पर उधर पकड़ा गया था लड़की को ले जाते हुए। फिर इन लोगों ने उसे यहाँ भेज दिया और यहाँ 6 महीने रहने के बाद हमारे रूम मालिक को भी मालूम था, पर उन्होंने बताया नहीं कि तेरी बेटी को हमारे घर का ही ले गया है। हम 12 बजे खाना खाने आए थे और 2 बजे लौट गए। फिर 3:30 बजे हमें कंपनी से फ़ोन आया कि आपकी बच्ची को कोई रिक्शा वाला उठा ले गया है। जब घटना घटी उस वक्त हमारे घर में नहीं थी बच्ची, वो ऊपर थी। हम नीचे रहते हैं और वो ऊपर के घर में थी। बाजू वाली औरत के यहाँ टीवी देख रहे थे लोग, वहाँ से उठा के लेकर गया वो उसे। ऊपर से देखते ही जब तक वो सीढ़ी से नीचे आती तब तक भाग गया था वो। कई बार अपराध करने वाला थोड़ी सी सज़ा पाकर छूट जाता है या उसे बेल मिल जाती है। कानूनी कैद से बाहर आकर वो फिर से गुनाह कर सकता है। मैंने उसे पूछा तो था कि बेटा ऐसा तेरे साथ क्या हुआ, किसने ऐसा किया? तो बच्ची ने मुझे जवाब देते हुए कहा, मुझे दशा भाई ने ऐसा किया। मेरी बच्ची उस भाई के बिना पानी भी नहीं पीती थी। हमेशा भाई भाई करके उसे बुलाने वाली बच्ची के साथ उस भाई ने ऐसा किया। क्यों एक नन्ही सी जान ऐसे फंस जाती है? भरोसा इंसान की मूल फितरत। माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, सभी पर भरोसा करना हम बचपन से जानते हैं, सीखते हैं। भरोसा हम एक दूजे पर करते हैं, पर बच्चों के साथ बड़ों का ये विश्वासघात सारी इंसानियत को धोखा दे रहा है।